हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल वर्किंग एस्पिरेंट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और ये है डेली व्लॉग नंबर 2। एंड अगेन एवरीडे की तरह मैं फिर से 5 o'clock उठ गई और मैं जो ब्रेकफास्ट ले जाऊंगी, जो लंच ले जाऊंगी अपने स्कूल में टिफ़िन के लिए, वो मैं फटाफट प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैं आज डिस्कस करना चाहती हूँ कि जैसे आप सभी को पता है, आई होप अभी तक आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन देख ही लिया होगा कि डीएसएसबी का नोटिफिकेशन आ चुका है और टीजीटी जिसके लिए हम इतने दिनों से वेट कर रहे थे वो आ चुका है। तो जैसे मैं आप लोग को बता रही थी कल कि हमें कैसे स्टार्ट करना है पढ़ाई, तो अब हमारे पढ़ाई को एक बार हम लोग को फिर से स्पीड अप करना है। अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा होगा, अब जो भी पढ़ा होगा, आई होप कि अर्लियर मैं बोल रही थी नवंबर तक, बट आई गेस अक्टूबर विल बी द लास्ट। तब तक हमारा जो एग्ज़ाम का डेट भी में आ जाएगा, क्योंकि टीजीटी हिंदी एंड टीजीटी मैं इंग्लिश जो लैंग्वेज के एग्ज़ाम्स हैं वो आ चुके हैं। तो आई होप हमारा भी आ जाएगा। सो वी डोंट हैव मच टाइम नाउ, वी हैव ओनली 1 month और समथिंग लाइक दैट। सो नाउ वी हैव टू स्पीड अप आवर प्रिपरेशन। सो एवरी डे आपको ये रिमाइंड कराना होगा कि आपकी जॉब टाइमिंग क्या है, मीन्स आप घर पे कितने देर काम करते हैं और उसके बाद आपके पास कितना टाइम बचता है पढ़ाई करने के लिए। तो मेरी सबसे जो प्रोडक्टिव टाइमिंग कौन कौन सी है, यू हैव टू फाइंड आउट। आप सुबह बहुत अच्छा पढ़ते हो या फिर आप रात को अच्छा पढ़ पाते हो, तो वो आपको खुद से फाइंड आउट करना होगा। जब तक आपने स्केड्यूल को एनालाइज नहीं करोगे, आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। मीन्स आपको देखना पड़ेगा कि कितना टाइम है मेरे पास और कितना मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो उसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स दे सकती हूँ विच यू कैन फॉलो, विच आई ऑल्सो फॉलो। माइक्रो प्लानिंग, ओके, डू माइक्रो प्लानिंग। आप ऐसे नहीं कि 1 month का या 1 week का प्लान बना के बैठ जाइए, बिकॉज वो कभी भी नहीं हो पाएगा। ओके, इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि यू डोंट हैव 24 hours टू स्टडी। आपको 24 घंटे नहीं है आपके पास पढ़ने के लिए। आपके पास कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग है जिसमें आप पढ़ सकते हैं। तो आपको डेली टारगेट्स बनाने चाहिए कि एवरी डे आपको क्या क्या पढ़ना है। देन आपको पढ़ाई करने का एक स्लॉट भी फिक्स करना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट कि आज आपके पास 3 बजे टाइम है तो आप 3 बजे पढ़ने बैठ गए, आपके पास 2 बजे टाइम है तो आज आप 2 बजे पढ़ने बैठ गए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। क्योंकि आपका जो ब्रेन है उसी तरीके से फंक्शन करता है, उसी टाइमिंग से फंक्शन करता है। आप एक बार हैबिट डाल देते हो कि इसको इस तरीके से फंक्शन करना है, तो उस टाइम पे वो उसी तरीके से एक्टिव होगा, राइट। सो आपको वेरी फर्स्ट आपको फिक्स्ड अपना स्लॉट फिक्स करना है कि हर दिन आप एक फिक्स टाइम पे ही पढ़ने बैठे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मॉर्निंग का आप रिवीजन का स्केड्यूल बना सकते हैं ना। उसके बाद जब आप स्कूल से आते हैं तो रेस्ट वेस्ट लेने के बाद 4 to 5 आप कुछ न्यू टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। 5 to 6 आप कुछ मैथ्स के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, पेपर 2 के लिए पढ़ सकते हैं। मीन्स अकॉर्डिंगली यू कैन डिवाइड कि आप पेपर 1 पहले पढ़ते हैं या पेपर 2 पहले पढ़ते हैं। तो आप 4 to 6 के लिए आप क्या कर सकते हैं, न्यू टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं 4 to 6 के टाइमिंग में। एंड अगेन एज़ कि हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा और एग्ज़ाम अबाउट टू कम है, मे बी सितंबर तक, तो आई होप कि एग्ज़ाम हो जाएगा। तो रात को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस। मीन्स वट एवर यू हैव लर्न, कि हमने जो भी पढ़ा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपने अभी तक जो भी पढ़ा होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप जो प्रैक्टिस करेंगे, है ना, जो आप प्रैक्टिस करेंगे उसको आप सिलेबस के अकॉर्डिंग कीजिए। मे बी कि आपने एक्स्ट्रा टॉपिक्स बहुत सारे पढ़ लिए हैं, क्योंकि हम लोगों ने 6 to 10 तक की बुक्स उठा के पढ़ लिए हैं, है ना। तो जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उसको अब आपको क्या करना है, साइड लाइन कर देना है। और जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन है उस पे आप फोकस कीजिए और उसी से रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे एमसीक्यूज़ के बुक्स आ रही हैं मार्केट में जिसे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस आप कितना भी पढ़ लीजिए वो आपको रिज़ल्ट नहीं देगा, है ना। एक मेथड होता है कि बाय क्वेश्चनिंग मेथड यू लर्न द सब्जेक्ट, कि क्वेश्चंस कर कर के ही आपको उस सब्जेक्ट का बिट नॉलेज आ जाता है और फिर आप उस पर जाते हैं। उसके बाद जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मोटिवेशन, कि मोटिवेशन आपको कब आता है,
है ना, कि कब आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो कि अरे एग्ज़ाम आने वाला है, हमने इतना पढ़ा था, फिर बीच में एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं था तो हम लोगों ने प्रिपरेशन को थोड़ा सा लाइटली ले लिया था। बहुत से पढ़ भी रहे होंगे, बहुतों ने पढ़ना छोड़ भी दिया होगा। तो अब 1 मंथ और एंड अराउंड 2 मंथ्स हमारे पास है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब यू हैव टू बी मोटिवेटेड। आपको अपने आप को बहुत मोटिवेटेड रखना है और मोटिवेटेड फील करने के लिए आपको डिसिप्लिन करना है अपने आप को। ओके, अगर आप 5 आवर्स ही अपने आप को पढ़ दे पा रहे हैं पढ़ने के लिए या 4 आवर्स ही पढ़ने के लिए दे रहे हैं, तो उसमें आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि एवरी डे फॉर दैट टाइम, कि जब उस वो टाइम हो आप पढ़ने बैठ जाएं। ओके, डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो आप मोटिवेटेड रहेंगे कि यस, हमने आज 2 चैप्टर्स फिनिश कर लिए हैं, नेक्स्ट डे आई विल डू नेक्स्ट 2 चैप्टर्स। ओके, एंड जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उस 2 चैप्टर से रिलेटेड, तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे तो यू विल फील वेरी हैप्पी, है ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत सारे टेस्ट प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिस पे आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपने कोई परचेज़ नहीं किया है तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि कंटिन्यूसली टेस्ट दे रहे हैं, बहुत पढ़ा रहे हैं, है ना। नाउअडेज़ की यूट्यूब तो बहुत एक सोर्स है सबके लिए, तो वहाँ से आप लोग हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, सो आप वहाँ पे जाके यूट्यूब से एवरी डे 10 MCQ फॉर मैथ्स, 10 MCQ फॉर इंग्लिश, कि आप 1 घंटा का टाइम निकालिए एट सोने से पहले, 9:30 और 10:30 और 11 o'clock, जब भी आपको टाइम मिलता है आप 1 घंटा निकालिए और उसमें MCQ प्रैक्टिस कीजिए, ओनली MCQs। और जब जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हैं उस टॉपिक को आप आके दोबारा से पढ़िए। सो अकॉर्डिंगली अगर आप पढ़ते हैं तो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अब हमने बहुत सारा पढ़ लिया बट वी डोंट नो कि अब क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो मेन तो ये होता है कि जैसे आप पढ़ने के लिए बैठे, वेरी फर्स्ट आप क्वेश्चन एनालाइज कीजिए, राइट। अभी आपने वीडियो में भी देखा होगा, जैसे मैंने ज्योग्राफी मीन्स कल मैंने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया था, तो जो प्रीवियसली जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे थे कि किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैंने वो सारे क्वेश्चंस पहले देख लिए हैं। सो आई गॉट टू नो कि 9th-10th के वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आए। सो अब मुझे यहाँ पे पता लग गया कि मुझे क्या करना है, 9th-10th के वर्ल्ड हिस्ट्री को मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, क्योंकि उसमें जो फैक्ट्स पूछ रहे हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ था, सो दिस इज़ द क्वेश्चन जो कि DSSB में आया हुआ है। ओके, सो हम उसको पढ़ सकते हैं। अनदर थिंग, दीज आर द थिंग्स जो कि हम अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए कर सकते हैं। टेस्ट देते रहना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका वो है प्रायोरिटाइज योर वर्क। जो अभी, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन मैंने वही बोल रही हूँ, अकॉर्डिंगली आप सिलेबस से पढ़ें। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप टॉपिक है आप उसको पहले फिनिश करें, पहले उसको रिवाइज़ करें। ओके, और जो फिर थोड़े थोड़े कम के टॉपिक्स हैं उनको आप बाद में करें। ओके, सो आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने पहले जो मेन टॉपिक है, जो मैं पहले अपना मेन सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, क्योंकि मेन सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है और उसमें मैं थोड़ी सी स्ट्रांग भी हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगी। तो हिस्ट्री मैंने पढ़ा, ज्योग्राफी में पढ़ रही थी। आफ्टर दैट मैंने पेपर 1 के लिए आज मैंने इंग्लिश पढ़ा है, और करंट अफेयर तो एवरीडे पढ़ रही हूँ। और GS जो है वो मैं ल्यूसेंट से पढ़ रही हूँ, उसमें मैं साइंस का पोर्शन पढ़ रही हूँ, क्योंकि उसमें से जो डिजीज़ के ऑप्शंस हैं वो पढ़ना इजी है, उसमें से डायरेक्ट 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसको मैं पढ़ूँगी और मैं पढ़ भी रही हूँ। आई होप कि सिलेबस कंप्लीट हो पाए और टेस्ट दे पाएँ, चेक कर पाए कि ये कितना हम लोग स्कोर कर पा रहे हैं। और ये जो इंग्लिश है ये मैं नीतू मैम के केडी कैंपस, जो नीतू मैम बुक लिखती है, मैं उससे कर रही हूँ। इंग्लिश भी 20 मार्क्स का है, तो इसमें जो एक्टिव पैसिव है, एडिटिंग ओमिटिंग है, और जो वोकैब्स हैं, ये सभी मैम के इसमें बहुत अच्छे से दे रखा होता है, क्योंकि KVS के लिए मैंने इनसे पढ़ा था और उसमें मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे। एट दी एंड ये है, मेरे घर में एक पेट डॉग है हमारी, जो कि जिसके साथ मैं खेल रही हूँ।
सो ये था आज का मेरा पूरा दिन और जो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन। थैंक यू।